हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुमार टेक पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर मिल रही बड़ी ऑफिशियल अपडेट के बारे में कि आखिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब से कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसी साथ में जो डॉक्यूमेंट का जो शेड्यूल है यानी कि उसके रिगार्डिंग में जो शेड्यूल जारी किया जाएगा वो कब तक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग में एकदम ऑफिशियल अपडेट पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कुछ आदेश जारी किए गए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसमें कई अभ्यर्थियों को लेकर कई नेगेटिव चीज़ें भी हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी आगे हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में कई अभ्यर्थियों के ये भी प्रश्न बने हुए थे कि फाइनल कट ऑफ आखिर कितनी जा सकती है, कितने मार्क्स पर हम सेफ रह सकते हैं। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग भी आगे हम इस वीडियो में कवर करने वाले और भी कई मेन पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग या फिर RSSB कोई वैकेंसी के रिगार्डिंग हर इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई सवाल है इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो PDF फॉर्मेट में अपडेट होती है प्रोवाइड करा दी जाती है। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, वन बाय वन चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर जो अपडेट निकल के सामने आ रही है कोर्ट के द्वारा। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 40% से कम अंक वालों को नियुक्ति नहीं दे, हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है। कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने आरक्षण की छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से रोक लगा दी है जिनके 40% से कम अंक हैं। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर भी रोक लगा दी है जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 से 21 साल से कम थी। यानी कि जिन अभ्यर्थियों की एज 1 जनवरी 2024 तक अगर 21 साल से कम है तो उन सभी को यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया ही नहीं जाएगा। ऊपर से कोर्ट ने भी यहाँ पर जो है क्लियर कट तरीके से बता दिया गया है कि इन सभी की जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग नियुक्ति नहीं कराई जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पर 40% से कम मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब कि अगर वो उस रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं उसके बावजूद उनके 40% से कम मार्क्स हैं और फिर भी उनको सेलेक्ट कर लिया गया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी बाहर कर दिया जाएगा। कोर्ट की तरफ से यहाँ पर क्लियर कट तरीके से बता दिया गया है कि उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर नियुक्ति देने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, वैसे तो इसका फिर से यहाँ पर सुनवाई होनी है 28 अगस्त को। इस पर जो है फिर से हियरिंग होनी है। अब उसमें देखना होगा कि कोर्ट वहाँ पर क्या फाइनल निर्णय लेता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो बड़ी अपडेट इन चीज़ों के रिगार्डिंग में निकल कर सामने आ रही हैं। ठीक है, तो इस मतलब कि इस न्यूज़पेपर से जो यहाँ पर मेन अपडेट थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अपडेट। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बोर्ड के सचिव जी के द्वारा यहाँ पर जो है ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि अभी GNM की DV चल रही है। ठीक है, करंटली GNM की DV कराई जा रही है और 20 अगस्त 2024 के बाद में जो CHO और NM की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो संभव हो पाएगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपसे के प्रश्न बन रहे थे कि आखिर JRA का जो है शेड्यूल कब तक हमें देखने को मिल सकता है, तो उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पर जो आलोक राज जी बोर्ड अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जूनियर अकाउंटेंट DV के बारे में संबंधित विभाग से विमर्श हुआ है। यानी कि जो जूनियर अकाउंटेंट के जो भर्ती का जो DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा DTA के द्वारा, तो उनसे यहाँ पर विमर्श हुआ है कि स्क्रूटनी फॉर्म्स 20 अगस्त के पश्चात भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि यहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म्स जो है 20 अगस्त के बाद में भरे जाएंगे और ऑनलाइन या ऑफलाइन DV संभवतः 1 सितंबर से शुरू होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया है आपका कि 1 सितंबर से जो है DV स्टार्ट हो जाएगा, वो चाहे ऑनलाइन स्टार्ट हो या फिर ऑफलाइन स्टार्ट हो। DTA के द्वारा जो कुछ भी यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इस पर अभी कोई भी किसी प्रकार के यहाँ पर पुष्टि नहीं करी गई है। तो देखिए साथियों, अब यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से स्टार्ट करा लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लगभग 1 वीक पहले तो यहाँ पर शेड्यूल जारी कर ही दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पर पूरी जानकारी देने में और थोड़ा सा एडवांस में बताने के लिए लगभग 1 वीक का समय जो है ज़रूर दिया जाएगा और उसके बाद में लगभग 14 to 15 डेज़ का यहाँ पर समय लगने वाला है अगर आपका ऑनलाइन DV स्टार्ट होता है तो। ठीक है, अब ये तो देखना होगा कि यहाँ पर पहले ऑनलाइन स्टार्ट होता है या ऑनलाइन होता है या भी नहीं होता है, इस पर भी अभी संशय बना हुआ क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष जी के द्वारा खुद ही यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इंतजार बना हुआ है, देखना होगा कि यहाँ पर कब तक इस चीज़ के रिगार्डिंग में क्लियर किया जाता है। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा इस मंथ के एंड से,
यानी कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात आपकी आती है कि फाइनल कट ऑफ को लेकर, साथियों कट ऑफ को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रखी है, ठीक है, एकदम डिटेल्स आपको क्लियर कट तरीके से बता रखा है। अब उसी जानकारी को बार बार रिपीट करना उचित नहीं है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो वीडियो का लिंक है कट ऑफ वाला का, उसको लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आपके काफ़ी सारे कमेंट थे इसको लेकर, इसमें आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी इस तरह की अपडेट होती है PDF फॉर्मेट में, तो उसको हम वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।